नमस्ते साथियों, इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद 77 साल बीत चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आज भी ऐसे बहुत सारे छोटे देश हैं जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर हैं। लेकिन हाल ही में यूके को अफ्रीका से अपने लास्ट कॉलोनी को रिलीज करना पड़ा, और ये सिर्फ उसी देश के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इंडिपेंडेंस मिला एक अफ्रीकन कंट्री को, तो इसमें इंडिया कहां से आ गया। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। इंडिया से 1700 किलोमीटर साउथ वेस्ट में 60 छोटे बड़े आइलैंड्स को मिला के 7 एटॉल्स हैं। किसी आइलैंड ग्रुप को हम तब एटॉल्स बोलते हैं जब वो एक दूसरे से एक रिंग शेप में जुड़े रहते हैं, और इसी आइलैंड ग्रुप का नाम है छागोस आइलैंड, जिस आइलैंड के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। साल 1783 से पहले इन आइलैंड्स में कोई भी नहीं रहता था। फ्रेंच रिपब्लिक यानी आज का फ्रांस ही वो यूरोपियन कॉलोनियल पावर था जिन्होंने सबसे पहले इन आइलैंड्स को खुद का क्लेम किया। साल 1715 में उन्होंने मॉरिशस और छागोस आइलैंड का दावा किया। वहां पे नारियल के पेड़ लगाने और नारियल तेल के फैक्ट्री बनाने के लिए वो अलग अलग कंपनीज को परमिट्स प्रोवाइड करने लगे। साल 1793 में फर्स्ट टाइम अफ्रीकन स्लेव्स को लेके आया गया इन आइलैंड्स पे काम करवाने के लिए। यहाँ के छोटे फैक्ट्रीज में बेसिकली कोकोनट को प्रोसेस करके मॉरिशस भेजा जाता था तेल निकालने के लिए। इसके अलावा कोकोनट फाइबर से बने हुए रस्सी, कई तरीके के सी फूड्स एक्सपोर्ट किए जाते थे इन आइलैंड से, और धीरे धीरे ये आइलैंड्स ऑयल आइलैंड्स के नाम से जाने लगा। लेकिन साल 1814 में फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर नेपोलियन बोनापार्ट वॉर में हार जाने के बाद ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच एक ट्रीटी साइन किया गया और छागोस आइलैंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गया, और इसी तरीके से छागोस आइलैंड ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी बन गया। 30 दिसंबर 1966 को यूके और यूएसए के बीच एक ट्रीटी साइन होता है, और जिसके चलते यूके यूनाइटेड स्टेट्स आर्म फोर्सेस को इन आइलैंड्स ग्रुप में से किसी भी आइलैंड में आने वाले 50 साल के लिए मिलिट्री बेस बनाने का परमिशन देता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को और भी 20 साल यानी 2036 तक एक्सटेंड कर दिया जाता है। इन्हीं आइलैंड ग्रुप में से डिएगो गार्सिया नाम के एक आइलैंड में यूके और यूएस एक ज्वाइंट मिलिट्री बेस बनाती है। 1967 से 1973 के दौरान यूके ने वहां के निवासियों को मॉरिशस और दूसरे आइलैंड्स में ट्रांसफर कर दिया, और उनको प्रॉपर्ली रिहेबिलिटेशन भी प्रोवाइड नहीं किया गया। साल 1971 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल कंस्ट्रक्शन बैटालियन डिएगो गार्सिया पहुंचती है एक एयरफील्ड और कम्युनिकेशन सेटअप बनाने के लिए, और उसी साल अक्टूबर में ऑफिशियली कोकोनट प्लांटेशन पूरी तरीके से बंद हो जाता है डिएगो गार्सिया में। वहां के वर्कर्स को पहले पेरोस, बनोस और सोलोमन आइलैंड्स में डिपोर्ट कर दिया गया, और बाद में धीरे धीरे मॉरिशस लाया गया। साल 1972 में बाकी दूसरे आइलैंड्स में भी ये प्लांटेशन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, और वहां के वर्कर्स को भी जब मॉरिशस लाया गया तो मॉरिशस गवर्नमेंट ने उनको लेने से मना कर दिया। मजबूरन यूके को मॉरिशस गवर्नमेंट को 6,50,000 कॉम्पेंसेट करना पड़ा इन लोगों को रखने के लिए, और तब से ये छागोस आइलैंड्स के मूल निवासी, जिनको छागोसियंस बोला जाता है, वो प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं अपने घर, अपने जमीन के लिए। 18 मार्च 2015 को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यूनिनिमसली यूके के डिक्लेयर किए हुए इन मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया को इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन बताते हुए केस दर्ज किया। 25 फरवरी 2019 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का छागोस आइलैंड पर कब्जा वहां के निवासियों के सहमति से नहीं हुआ था, तो इसी वजह से ये आइलैंड्स वहां के निवासियों को लौटाया जाए। लेकिन यूके इस फैसले को मानने से इनकार कर देती है। इसके बाद यूएन जनरल असेंबली में एक वोटिंग किया जाता है इस मुद्दे पर। 116 देश इसको सपोर्ट करते हैं, जबकि सिर्फ 6 देश ऐसे थे जो यूके को सपोर्ट करते हैं। फाइनली प्रेशर में आके 3 अक्टूबर 2024 को यूके गवर्नमेंट ने मॉरिशस के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कहा कि छागोस आइलैंड वो मॉरिशस को हैंडओवर करते हैं। लेकिन डिएगो गार्सिया में यूके यूएस ज्वाइंट मिलिट्री बेस अभी वहीं पे रहेगा आने वाले 99 ईयर्स के लिए। इंडिया भी शुरुआत से छागोस आइलैंड के सॉवरेनिटी को सपोर्ट करता आया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो या तो कोई भी बड़ा मंच हो, हमेशा से इंडिया इस ऊपर आवाज उठाया है, और मीडिया कॉन्फ्रेंस में मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर को इस हिस्टोरिकल इवेंट के पीछे इंडिया का रोल को एक्नॉलेज भी करते हुए देखा गया है। The two sovereign nations signatory to the joint political agreement today, namely the UK and Mauritius. I would say important partners towards reaching today's agreement, namely the United States and India. तो इसी बात से इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल स्टेज में इंडिया का प्रेजेंस कितना स्ट्रांग है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब मॉरिशस के सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करने के लिए भी मॉरिशस इंडिया से हेल्प ले सकता है।
इंडिया मॉरिशस का एक ट्रस्टेड पार्टनर होने के वजह से मॉरिशस अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और मेरीटाइम एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंडिया से हेल्प ले सकता है। इससे वेस्ट इंडियन ओशियन में इंडियन मिलिट्री फोर्स का प्रेजेंस और भी ज्यादा बढ़ेगा। आज जिस तरीके से चाइना इंडियन ओशन में अपना प्रेजेंस और भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।